दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 5.3 में क्वेश्चन नंबर 9 को। और दोस्तों ये नवा जो क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों वीडियो को आपको बगैर स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन में हमें दिया तो है 7 पदों का योग और 17 पदों का योग। क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है कि n पदों का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों पदों की कोई संख्या हमें नहीं दी है कि इतने पदों का योग ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पे 7 पदों का योग है, ये 17 पदों का योग है, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, n पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि n का जो हमारा मान है वो दोस्तों n ही है। इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो दोस्तों हमें योग ज्ञात करने के लिए हमें किन किन मानों की जरूरत पड़ती है। ए के मान, ए, डी और एन का मान हमें ऑलरेडी दिया है, एन का मान है एन। अब हम ज्ञात करेंगे, सबसे पहले ए और डी का मान ज्ञात करेंगे। तो वो कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि हमें 7 पदों का योग और 17 पदों का योग हमें दिया है। तो हम यहाँ पे योग का फॉर्मूला यूज करेंगे S7, यानी कि 7 पदों का जो योग है वो हमें दिया है, तो हम S7 यानी कि योग का हम फॉर्मूला यूज करेंगे। आप SN भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 7 पदों का योग हमें दिया है 49, तो हम यहाँ पे रखेंगे 49। n का मान हमें पता नहीं है, सॉरी n का मान हमें ज्ञात, क्योंकि 7 पदों का योग हमें दिया है, तो n का मान यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 7 आएगा। ठीक है, बट्टे में दो गुणा, सॉरी ए का मान तो हमें पता ही नहीं है ना, ए का मान हमें निकालना है, तो 2a प्लस एन का मान हमें दिया है 7-1 और डी का मान भी हमें ज्ञात करना है। दो को हम बराबर के इस तरफ लेकर के आएंगे, तो ये इसके साथ इंटू में चला जाएगा। यहाँ पर हमारा बचेगा 7, 2a प्लस माइनस हो जाएगा 6d, उसमें गुणा हो जाएगा 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 और 9। 7 को हम बराबर के इस तरफ लेकर के आएंगे, तो ये इसकी बट्टे में चला जाएगा। यहाँ पे बचेगा 2a प्लस 6d। दोस्तों 7 से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 7 ही कम 7, 2 बचा, 7 चौको 28, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 14 बराबर 2a प्लस 6d। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 14 बराबर, दोस्तों यहाँ से हमारा 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे हमारा बचेगा a प्लस 3d। 2 को हम बराबर के इस तरफ लेकर के आएंगे, तो ये इसके बट्टे में चला जाएगा, बराबर a प्लस 3d हमारा आया। 2 से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 7 बार, तो हमारा इक्वेशन क्या आई, 7 इक्वल टू a प्लस 3d, या आप इसको पलटा भी सकते हो, a प्लस 3d इक्वल टू 7। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब हमें दूसरा क्या दिया, हमें दिया है 17 पदों का योग। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 2a प्लस एन का मान, सॉरी चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं पूरा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे 17 हमें दिया है 289 बराबर एन का मान हमें, सॉरी 17, क्योंकि दोस्तों एन का मान हमारा यहाँ पे जो रहता है वही हम यहाँ पे लिखते हैं। हमें यहाँ पे 17 पदों का योग दिया है, तो एन हमारा क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, इसलिए एन का मान है 17 बट्टे 2 2a प्लस 17-1 इंटू डी। 289 इंटू 2 बराबर के इस तरफ जाएगा, इंटू में चला जाएगा, और 17 को हम यहाँ ले आते हैं, इसके बट्टे में चला जाएगा, बराबर 2a प्लस, दोस्तों माइनस हो जाएगा 16 डी हमारा आ जाएगा। दोस्तों 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 होता है, तो 17 से 289 कट जाएगा 17 बार। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में जोड़ इंटू हो जाएगा, 17 दूनी 34 बराबर, दोस्तों यहाँ से हमारा 2 बाहर निकल के आएगा, यानी कि कॉमन a प्लस 8d। आगे हमारा आएगा 34 बट्टे 2 को हम बराबर के इस लेकर के आएंगे, तो बट्टे में चला जाएगा, बराबर यहाँ पे हमारा बचेगा a प्लस 8d। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 17 बार,
तो हमारे पास जो इक्वेशन आई है वह आई है 17 इक्वल टू ए प्लस 8d। हम इसको पलटा देते हैं, ए प्लस 8d इक्वल टू 17। इसको हम मानेंगे दोस्तों समीकरण 2। चूँकि दोस्तों समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको प्राप्त हो चुके हैं। अब इन दोनों समीकरण को हम किसी भी विधि से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने पिछली प्रसाल में हमने सॉल्व किया था विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या बीजगणित विधि। ठीक है, तो मैं इनको विलोपन विधि से सॉल्व कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर। तो समीकरण 2 है हमारा ए प्लस 8d इक्वल टू 17 और समीकरण 1 है ए प्लस 3d इक्वल टू 7। क्योंकि दोस्तों हम घटा रहे हैं, तो जब हम घटाते हैं तो नीचे वालों के चिन्ह हमारे चेंज हो जाते हैं। प्लस का है तो माइनस, माइनस का तो प्लस हो जाएगा। तो ए से ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर इसमें माइनस हो जाएगा। 8 में से हम 3 घटाएंगे तो ये बचेगा 5d बराबर, यहाँ पर हमारा बचेगा 10। चूँकि हमें डी का मान हमें ज्ञात करना है तो 10/5 हमारे बट्टे में चला जाएगा। तो इस तरीके से डी का जो हमारा मान आया है वह दोस्तों 2 निकल के आया है। अब डी का मान हम किसी भी इक्वेशन में हम रख सकते हैं। दोस्तों डी का मान अब हम रखेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 है हमारा ए प्लस 3d इक्वल टू 7। ए का मान हमें निकालना है, ए प्लस 3 इंटू डी का मान आया है 2 बराबर 7। तो ए इक्वल टू 7। दोस्तों ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 को हम बराबर के इस तरह लेकर के आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 6। तो ए बराबर जो हमारा आया है दोस्तों वह 1 निकल के आया है। दोस्तों अब हमें ए और डी का मान हमें प्राप्त हो चुका है और क्वेश्चन में हमसे बोला था कि n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब हम n पदों का योग ज्ञात करेंगे। चूँकि दोस्तों ए और डी के मान हमें मिल चुका है। ए का मान आया था 1 और डी का मान आया है 2 और क्वेश्चन में हमें बोला है SN ज्ञात करने के लिए। ठीक है, यानी कि n पदों का योग हमें ज्ञात करने को बोला गया है। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी का योग हमें ज्ञात क्या करना है, n पदों का योग ज्ञात करना है। तो n का मान तो n ही रहेगा, यहाँ पर भी n का मान हम n ही रखेंगे क्योंकि हमें n पदों का योग ज्ञात करने को बोला गया है। 2 इंटू 1 का मान आया है 1 प्लस n का मान हमारा n ही रहेगा, डी का मान आया है 2 ब्रैकेट क्लोज बराबर n/2 2 एकम 2 प्लस 2 का हम अंदर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2n प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2। तो आगे क्या आएगा n/2। यहाँ पर हमारा बचेगा दोस्तों ये प्लस का है माइनस का है तो ये हो जाएगा 0। तो हमारा यहाँ पे क्या बचा ब्रैकेट में 2n। अब n का गुणा हम अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 2n² / 2। दोस्तों ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे क्या बचा n²। इस तरीके से हमारा SN इक्वल टू जो आया है दोस्तों वह हमारा n² निकल के आया है। और क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमारे n पदों का जो योग आया है दोस्तों n² आया है। n पदों का योग n² है। हम यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अदरवाइज अगर आप यहाँ पर भी क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ते हैं तो भी आपका आंसर सही है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, तो आपको इसको काफ़ी अच्छा रिवीजन करना है ताकि अगर एग्जाम में आए तो आप इसको काफ़ी आसानी से सॉल्व कर पाओ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।